मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 25 मार्च 2025। हंसना जरा संभाल कर, शिंदे पर व्यंग कसा, कॉमेडियन पर केस। चेतावनी, सीएम फडणवीस बोले कुणाल कामरा माफी मांगे। मुंबई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इशारों में व्यंग कसने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा बुरे फंस गए हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिंदे की बदनामी कर उनके और शहर में अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे को बदनाम करना उचित नहीं है। कामरा ने जो किया है वह सहन नहीं किया जाएगा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुपारी लेकर अपमान करेगा तो कार्रवाई होगी। फडणवीस, इस मुद्दे पर शिंदे गुट ने नेता और कार्यकर्ता आक्रामक हैं। इस वजह से सोमवार को विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा, यदि कामरा हम पर कविता करेंगे, राजनीतिक व्यंग करें तो हम ताली बजाकर उसे दाद देंगे, परंतु यदि वे किसी से सुपारी लेकर किसी को अपमानित करने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृह राज्य मंत्री योगेश सागर ने कहा, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कामरा ने जिसके कहने पर ऐसा किया, इसकी जांच जरूरी है, इसलिए उनके सीडीआर, सभी कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक खातों की जांच होगी। उधर सूत्रों के अनुसार कामरा ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। कामरा ने पुलिस को बताया कि फिलहाल वे मुंबई में नहीं, वे जांच में सहयोग करेंगे। बड़ी खबर, सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी, कुल वेतन अब 2,54,000 रुपए। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रुपए वेतन मिलेगा। पहले यह 1 लाख रुपए प्रति माह था। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। संसदीय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा सांसदों के दैनिक भत्ते और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। वेतन, निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय भत्ते को शामिल करने के बाद सांसदों को अब कुल 2,54,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। संसद सत्र के दौरान वे दैनिक भत्ते के भी हकदार हैं। पिछले 24 साल में सांसदों की सिर्फ वेतन में 3,000% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। चीता ज्वाला में दिन में 2 बार शिकार, दबोचा, ग्रामीणों ने पत्थर मारकर दोनों बार छुड़ाया। कूनो पार्क के जंगल से निकलकर चीता ज्वाला अपने 4 शावकों सहित वीरपुर क्षेत्र में पहुंच गई है, जहां उसने सोमवार को 2 बार शिकार करने का प्रयास किया। पहली बार में उसने गाय के बछड़े को दबोचा तो दूसरी बार में भैंस के पड़े को शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही दफा ग्रामीणों ने पथराव करते हुए चीता दल को शिकार छोड़कर भागने को विवश कर दिया। इस दौरान चीता मित्र और कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम ग्रामीणों को शिकार का मुआवजा मिलने की समझाइश देते हुए उनसे दूर रहने और पथराव करने से रोकती रही। दरअसल पार्क प्रबंधन ने 18 फरवरी को चीता ज्वाला को शावकों सहित खुले जंगल में छोड़ा। इस दल ने 8 दिन तक खजूरी वन क्षेत्र में रहने के बाद वापस पालपुर तरफ से श्यामपुर का रास्ता पकड़ा और 3 दिन पहले यह दल इस क्षेत्र में आ गया। ज्वाला और उसके शावकों ने शनिवार की रात श्यामपुर से 2 किलोमीटर दूर क्रैशर के पास गाय का शिकार किया। खनन से उड़ने वाली डस्ट से अटे पड़े हैं मकान, स्कूल, खेत और जल स्रोत। रीवा में खनन गतिविधि के कारण होने वाले प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान
को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद की खंडपीठ ने मुख्य सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। टंकी बनी शोपीस दूर से पानी लाने को मजबूर आमजन। लाखों रुपए की लागत से कराया गया निर्माण, लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी की टंकी का निर्माण, पाइपलाइन के जरिए घर घर पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ अभी तक जनता को नहीं मिल रहा है, जिससे जिले का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व जल जीवन मिशन पेयजल आपूर्ति के लिए फिशुड्डी साबित हुआ है। लगातार जल जीवन मिशन के तहत शासकीय स्कूलों व ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कराए गए हैं वह सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। बार बार ऐसे विभिन्न ग्राम पंचायतों की स्कूल की ठप पड़ी योजना के संबंध में प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित करने पर कलेक्टर सुरेश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए। जिले के अजयगढ़ विकासखंड में राजापुर ने नंदनपुर व ग्राम पंचायत के बीच जल जीवन मिशन द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी शोपीस बनी हुई है, अभी तक वह शुरू नहीं हो पाई है। इन दोनों ग्राम पंचायतों के लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर, ग्रामवासी लगातार उस टंकी के से पेयजल सप्लाई शुरू करने की मांग कर रहे हैं। समय पर वेतन का भुगतान न होने से नाराज पंचायत सचिवों ने सौंपा ज्ञापन। जनपद पंचायत शाहनगर को सभी 84 पंचायतों के सचिव ने समय पर वेतन न मिलने से नाराज होकर वह अपनी 7 प्रमुख मांगों का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन शाहनगर खंड पंचायत अधिकारी अजय द्विवेदी को सौंपा है। पंचायत सचिव ने 26 मार्च से 1 अप्रैल तक 7 दिनों के लिए अवकाश पर जाने का ऐलान किया है, जिससे पंचायत से जुड़ी योजनाओं पर अवकाश का सीधा असर पड़ेगा। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। अभी उन्हें 3 से 4 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने जो वेतनमान देने की घोषणा की थी, उसका लाभ उन्हें 20 महीने बाद भी नहीं मिला है। यह लाभ उन्हें तुरंत मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। 50% के वेतन के लिए हमेशा समस्या होती है, इसलिए बजट में अलग अलग प्रावधान किया जाना चाहिए। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, भाजपा बोली संविधान नहीं बदलने देंगे। कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक मत पर हैं, उन्होंने कहा पार्टी की संविधान बदलकर मुसलमान को आरक्षण देगी। अगर यह कोई आम आदमी कहता तो इसे हम गंभीरता से नहीं लेते। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।